हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है। ओके, सो ये जो एनर्जी हम यहाँ देखने जा रहे हैं ये जनरल रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग होगी और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो लड़का लड़की पे आपको फोकस नहीं करना है। ओके, कोई भी कंफ्यूजन है कि हर बार रेजोनेट हो रही है रीडिंग, है ना, और आपको लग रहा है कि हाँ आउटकम सही नहीं निकल रहा या आउटकम मैच नहीं कर रहा, तो दिस इज़ द हाई टाइम कि आप लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग करानी चाहिए। ठीक है, और रीडिंग के लिए ये वीक मैंने क्लोजिंग कर रखी है, बुकिंग क्लोज है हमारी। ओके, बट हाँ डिटेल्स आपको स्क्रीन पे सामने मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप मेल कर सकते हैं हमें, आप व्हाट्सएप पर बुकिंग करा सकते हैं। बट याद रखिएगा ये जो बुकिंग आपको अभी मिलेंगे, जो स्लॉट मंडे से हम ओपन करने जा रहे हैं, कमिंग मतलब कि 4 दिन बाद, तो आप मान के चलिए कि ये आपको टेलीफोनिक रीडिंग ही मिलेगी। आप दुनिया के किसी भी कोने से बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कौन से स्टेट से बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड हमारे चैनल हर जगह से देखा जाता है, नॉट ओनली इंडिया बट अब्रॉड से भी हमारे कई सारे व्यूअर्स हैं जो वीडियो को देखते हैं। तो गाइस मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस वीक मैं नहीं रीडिंग ले रही हूँ, ध्यान से सुन लेना, कहीं फिर से बुकिंग कराने के बाद बोलो कि टाइम नहीं मिला। हाँ, आप इस वीक बुकिंग करा सकते हैं बट फॉर द आप नेक्स्ट वीक के लिए आप करा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक मंडे से मैं बुकिंग को ओपन करने जा रही हूँ, जस्ट फॉर नेक्स्ट 4-5 डेज़ के लिए ही वो बुकिंग ओपन होगी। फिर उसके बाद अगले मैं 15 दिन के लिए बुकिंग बंद करने वाली हूँ। तो मैं 4-5 डेज़ के लिए ही ऐसे महीने में आया करूँगी। ठीक है, आपको मैं पहले से बता दूँगी। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि पर्सनल रीडिंग जो भी है वो रीडिंग इट्स नॉट फ्री, इट्स चार्जेबल होती है। ओके, तो आप लोगों को क्लियरिटी मिल गई है, मैंने यहीं पे आप लोगों को सबको बता दिया है। और इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको कॉल नहीं करना, आपको ओनली एंड ओनली आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, या फिर आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैं रीडिंग यहाँ करती हूँ ध्यान करना कि इस बात का कि आपका एक स्ट्रांगली ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिन्हें भी आप याद कर रहे हैं ना, उनका ध्यान करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं वो पर्सन इनके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर अभी फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं। ओके, देखो कार्ड कैसे। ओके, माय लास्ट शफलिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर अभी करेंटली क्या सोच रहे हैं। हर्मिट, द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, पेज ऑफ कप्स। ओके, देखिए कार्ड्स तो मैंने निकाल लिए हैं, थोड़ा सा मैं डाउन कर रही हूँ, आपको विजिबल हो जाना चाहिए। ठीक है, जूम कर देते हैं थोड़ा सा और। ओके, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आप दोनों के बीच में कितने टाइम से डिस्टेंस है या इस रिलेशनशिप में सेपरेशन कितने टाइम से है, मैं यहाँ भी देखना चाहती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं फ्रॉम अनदर डेक आई एम टेकिंग
आई एम गोइंग टू पुल सम कार्ड्स। यूनिवर्स, इन दोनों के बीच में कितने टाइम से सेपरेशन है? ओके, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, उनके लिए हम देख लेते हैं कि ये आप दोनों के बीच में जब से ये डिस्टेंस क्रिएट हुआ है ना, यहाँ पर हम क्लैरिफिकेशन देख रहे हैं कि कितने टाइम से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बना है, गैप बना है। ओके, इस रिलेशनशिप में सेपरेशन कब से है, बेसिकली मुझे ये देखना है। और उसके लिए मैंने कार्ड निकाला है, यहाँ मैंने 3 कार्ड निकाले हैं और ये है मेरा लास्ट कार्ड, द व्हील। ओके, ओवरऑल आउटकम के लिए मैंने कार्ड निकाल लिया है और अभी हम एंजल कार्ड्स भी लेंगे, देखेंगे उससे भी कि बेसिकली क्या है एंजल की गाइडेंस। तो जिस पर्सन के लिए आप डील कर रहे हैं, मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है ये पर्सन की राशि, यहाँ पर मुझे मकर राशि नज़र आ रही है, मेष राशि है, मिथुन है, सिंह है और धनु राशि क्लियरली मुझे यहाँ पर विजिबल हो रही है। देखिए, वैसे तो सभी राशियाँ हैं, यहाँ पर मेष है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या, तुला भी है, वृश्चिक, धनु है, मकर है, कुंभ है और मीन राशि है। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूँ, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं, इनका बर्थ डेट यहाँ पे मुझे नंबर 7, नंबर 5, नंबर 6 मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पर बर्थ नंबर्स में नंबर 9 है, नंबर 3 है, नंबर 7 है, नंबर 10 है। ओके, आपकी एनर्जी में रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि नंबर मुझे आपकी एनर्जी जो मैं बता रही हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए, नंबर 3 है, नंबर 5 है, ओके, और नंबर 8 है। ओवरऑल सभी राशियों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पर आपकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा उदासीनता दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना एक हैप्पीनेस चाहते हो, एक आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में और आपको वो सवाल के जवाब चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके दिमाग में। आई कैन क्लियरली सी आप अपॉर्चुनिटी का वेट तो कर ही रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं वो आपको जीने नहीं दे रहे हैं। आप चाहते हो कि वो सवालों के जवाब मिल जाए, कहीं ना कहीं लाइक आप प्रे कर रहे हो। फ्रेंकली स्पीकिंग, आप काफ़ी लो फील कर रहे हैं, नेगेटिविटी है, एक ना क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, सवालों की एक पिटारा आपके पास, एक बॉक्स है। हाँ, आप एंग्जाइटी और इन सब चीज़ों में कुछ पहले से बेटर स्थिति में पहुंच चुके हो। मतलब पहले आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी, पहले आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, लेकिन अब ना इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल कंडीशन क्या है, आपके दिमाग में ना क्वेश्चंस के पिटारे हैं, आपके दिमाग में सारा दिन यही चीज़ें चलती है। ओके, आपके दिमाग में बेसिकली जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि लाइक सवाल है, यार मुझे ना उस फलाने बंदे से ना सवाल करना है, बस मेरे सवालों का जवाब दे दे और मैं इस चीज़ को ख़त्म कर दूंगी। मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी हो रहे हैं और आप भी पूरे समय ज़िद्दी मोड पे आ चुके हो। आई कैन क्लियरली सी कि पास्ट में आप लोगों को ये दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा रहा था और अचानक से ये कनेक्शन ख़राब हुआ है, अचानक से किसी की नज़र लगी है। आप अकेले अकेले में ना खुद को लाइक अपने आप के साथ बैठना चाहते हो, खुद के साथ समय बिताना चाहते हो। और हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। और यहाँ पर क्या है ना, आप बहुत सारे लोगों की तो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की लाइफ में इस समय ना बैंड बजा पड़ा है, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। आप कोई फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, ओके, जिनको डील कर रहे हैं जिस पर्सन को, वो भी कोई कम नहीं है, ठीक है ना। आप बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन खुद आप अंदर से ना खाली होते जा रहे हो, अंदर से ना एक इनलाइटमेंट ख़त्म होता जा रहा है।
एक बोलते ना कि वो इनलाइटमेंट आपके अंदर नहीं है। आप दूसरों के लिए तो आप कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए ना आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा है कि आप लोगों को तो बहुत खुश कर रहे हैं, लेकिन आप ना खुद को खुश नहीं कर पा रहे हैं। किसी तरीके से ना इस रिलेशनशिप में आप एक्शन लेने का, कन्फ्रंट करने का इंतज़ार कर रहे हो। आप इस पर्सन का ना बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं। आप पिछले कुछ समय से ना बहुत ज़्यादा उन्हें याद कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ऐसे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, है ना। पिछले 3 महीने से आपको उनकी बहुत क्रेविंग हो रही है और आपने इनको बहुत ज़्यादा मिस किया है, जिसकी वजह से खालीपन, अकेलापन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप सिर्फ कम्युनिकेशन चाहते हो इस पर्सन से। आपका बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है कि आपको ये मिल जाए वो मिल जाए, बस आप इनको ना एनी हाउ इस पर्सन को ना वापस देखना चाहते हो। आप चाहते हो कि एनी हाउ ये पर्सन वापस आ जाए और एटलीस्ट ये कम्युनिकेशन बना रहे। दुख इस बात का हो रहा है आपको कि ये पर्सन ना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी न्यू पर्सन के चक्कर में भी पड़ जाते हो तो वो पर्सन भी एफर्ट्स नहीं डालते, और पास्ट पर्सन भी आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी ना आपको लेकर के ना प्रयास नहीं कर रहा कि आपको लेके एक स्पेशल बॉन्ड बनाया जाए। आप सबके साथ एक स्पेशल बॉन्ड बना रहे हो, हेल्प कर रहे हो, बहुत कुछ दे रहे हो, लेकिन कोई पर्सन आपके लिए मेहनत नहीं कर रहा, चाहे वो घर वाले हो, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे हार्ट ब्रोकन भी हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ सके या आपकी फीलिंग्स को समझ सके, आपकी एनर्जी को रिस्पेक्ट कर सके, आपको बेहतर महसूस करा सके। क्लियरली आपको अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा लॉनलीनेस, खालीपन महसूस हो रहा है आपको। आप पास्ट की एनर्जी में खोए पड़े हो। आप पुराने बीते कल में में जो दिख रहे हो उसी समय पर हो, वहीं रुके पड़े हो। उस समय को निकालना आपके लिए इम्पॉसिबल है। आपने अपनी लाइफ में एक अच्छे इंसान का इंतज़ार किया आपने। आप शायद कुछ ऐसे इंसान को एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आपके लिए एफर्ट डाले, जो आपको वैल्यूएबल फील कराए, जो आपको प्यार को फील कराए। बेसिकली आप ना कुछ अच्छा महसूस करने के लिए तरस गए हो। आप बहुत लॉन्ग टाइम से ऐसा हो गए हो कि आपने कुछ इंटरनली अंदर से फील नहीं किया, अच्छा फील नहीं किया। मुझे ना यहाँ पर ना ये भी दिख रहा है कि आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, घूमना जाना चाहते हैं, लेकिन आप आप कहीं जा नहीं पा रहे हो। बहुत सारे प्लेसेस आपके माइंड में जहाँ आप जाना चाहते हो, ओके। उसकी वजह से भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कब जाऊँगी, कब कुछ नॉर्मल होगा, ओके। एक्साइटिंग फील करना चाहते हैं आप, ओके, बट कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ऐसी है जहाँ पर आप नहीं जा पा रहे हो। यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अच्छी एनर्जीज़ में नहीं हो। लोगों को फील कराते हो आप अच्छा, लेकिन खुद आप खाली हो। आप लोगों के वेलविशर हो और खुद के अंदर जो संतुष्टि है वो आपके अंदर नहीं दिखाई दे रही मुझे। करंट एनर्जी में दिख रहा है कि आपके पार्टनर का दिख रहा है कि अगर मैं करंट एनर्जी में आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि उनकी एनर्जी में साफ साफ तौर पे आई कैन सी कि एक तूफ़ान मैं देख पा रही हूँ कि उनकी लाइफ में एक तूफ़ान आया है जिससे वो अभी करेंटली फेस कर रहे हैं। डेफिनेटली ये जो पर्सन है, आई कैन क्लियरली सी कि आपके पार्टनर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। चांसेस है बहुत स्ट्रॉन्ग है आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या ये किसी लेडी की बात बहुत सुनते हैं, मे बी मदर हो सकती है या कोई फियांसी या कोई पार्टनर या कोई कमिटेड रिलेशन में थे ये, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट मैं देख रही हूँ। किसी पर्सन की वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो रही है। यहाँ क्लियरली मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर अपनी खुद की हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं। और ये ना हर चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, अपने परिवार को, ऑफिस को, अपने दोस्तों के बीच, आपको लेकर के सब जगह चाहते हैं बैलेंस बना रहे हैं। आपसे दूर जरूर है
पर कहीं ना कहीं आपको देखते हैं, या फिर कोई पर्सन है जिससे ये आपके बारे में क्वेरी करते रहते हैं। और आई कैन क्लियरली सी कि इनकी खुद की लाइफ में बहुत बड़े बड़े मेजर इस समय तूफान, कहते हैं ना, भूकंप आ गया इनकी खुद की लाइफ में। तो ये उन चीज़ों को बैलेंस बना, इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जितनी हम देख पा रहे हैं ना, उतनी इनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। ओके, और यहाँ पर मैं क्लियरली देख रही हूँ कि आप दोनों की बातचीत ना 2023 से ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त से ये बातचीत ख़त्म हुई है आप लोगों की। थोड़ा सा कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पर। टेन ऑफ स्वॉर्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, फूल एंड सेवन ऑफ कप्स। ओके, आप दोनों में मैं देख रही हूँ कि आप दोनों को बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस फील होते हैं। आप दोनों को ऐसा लगता है कि दोनों को बहुत ज़्यादा गैप फील होने लग गया है। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की बातचीत पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से नहीं हुई है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये उनको फील होता है ये रिश्ता कभी ठीक नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना कहीं सदमे में खोए पड़े, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। वो आपके लिए बहुत स्पेशल लव फील करते हैं, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। ओके, इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद कर रहे हैं, आपकी यादों में खोए पड़े हैं। ओके, बट क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त, अगर मैं अभी की ऊर्जा बताऊँ तो उनको लग रहा है सब ख़त्म हो गया है। और हालांकि भूल तो नहीं पा रहे हैं, दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। क्लियरली आई कैन सी आपको मिस बहुत कर रहे हैं, और ये बहुत सारे लोगों को सर्व कर रहे हैं, बहुत लोगों पर ध्यान दे रहे हैं। स्पेशली कोई लेडी है, मदर हो सकती है इनकी, उन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। मे बी इनके घर में कोई इंसान बीमार है, आई कैन क्लियरली सी। यहाँ क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि आपको भूल जाएं, आपको अपनी लाइफ से निकाल दें, पर निकाल नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपके पार्टनर वेट करते हैं आपसे वापस कनेक्शन में आने के लिए, या आपको स्ट्रांगली अपने इर्द गिर्द स्ट्रॉन्ग एनर्जी में महसूस करते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे कि आप दोनों को एक दूसरे के बहुत ड्रीम्स आते हैं, चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मे बी आपको एंजल नंबर्स दिखते होंगे, साइन दिखते होंगे, आपको कोई पंख, वाइट पंख दिखता होगा, 111, 555 ऐसे कुछ नंबर्स दिखते होंगे। ठीक है, ये पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट फील करते हैं, इनको बहुत हाईली एक ना अटैचमेंट लेवल अलग ही एक फील होता है आपको लेकर के। फिज़िकल इंटीमेसी के लिए भी यहाँ पर एनर्जी आई है, एंड डेफिनेटली आपको ये किसी रानी से कम नहीं समझते हैं। ये एम्प्रेस का कार्ड आया है। इन्हें लगता है कि आप बहुत अपने सीक्रेट्स को छुपा के रखते हो, बट ये आपकी सारी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। इनको लगता है कि आप जैसा इन्होंने आज तक इंसान नहीं देखा। इनकी लाइफ में बहुत लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, ठीक है, बट जो ये आपको लेकर के एक अट्रैक्शन फील करते हैं, वो अट्रैक्शन लेवल बहुत डिफरेंट है, जिसको मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ये एक लंबा गैप दिख रहा है मेरे को। आप दोनों में चीज़ें ठीक नहीं है। आई कैन क्लियरली सी कि आपके पार्टनर जो है अपनी फैमिली पे बहुत फोकस कर रहे हैं। इट्स एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ओके, या इनकी मदर बीच में इन्वॉल्व है। ये अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, पर ये आपसे मिलना चाहते हैं, जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि इनको जल्द से जल्द आपसे बात करनी है, मिलना है। ये आपसे बहुत अटैच है। करंटली अगर मैं बात करूं कि इस रिश्ते में चल क्या रहा है, देखो, जिसको अभी तक रीडिंग पसंद आई है ना, वो लाइक करो, शेयर करो जल्दी से, ठीक है, कमेंट्स करना, क्लेम करना, फाइन। देखो, करंटली क्या हो रहा है ना, आप दोनों ही अपने लव को कन्फेस करने से इनकार कर रहे हो, आप दोनों एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। और यहाँ पर क्या है ना, आपके पार्टनर को मैं देख रही हूँ, ये आपके पार्टनर ना थोड़ा ना स्टबन हुए पड़े हैं, क्योंकि ये इनका ना ये नेचर है, ठीक है ना। आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। आप चाहते हैं कि ये पर्सन अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ करे,
आके सॉरी बोले, आके रियलाइज़ करे अपनी गलती। और वो चाहते हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी में ज़्यादा है, सेव कर रहे हैं अपने आप को। ओके, आपके पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ में अपने आप को सेव कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप चाहते हो कि ये अपनी गलती को महसूस करे, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम एक बार आकर के सॉरी तो बोले। और आप यहाँ पर ना कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत बड़ी मिन्नतें तो नहीं चाहते हो कि ये रोए धोए आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाए। आप बस सिंपल वर्ड सॉरी सुनना चाहते हो कि प्यार से बोल दो आके कि गलती हो गई, ठीक है ना। इतना सा काफ़ी हो जाएगा, आप वापस इनके हो जाओगे। पर प्रॉब्लम इज़ दैट आपके पार्टनर यहाँ बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं और मिलना नहीं चाह रहे हैं वो आपसे, इसीलिए आप पेन में हो, तकलीफ़ में हो। और इनको लग रहा है कि इस वक्त पे भाई मुझे अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है, मैं अपनी फैमिली को बचा लूँ एंड ऑल, ठीक है। वहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इनको अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। आई कैन सी कि अपनी फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये इस एनर्जी में आना नहीं चाहते हैं, ठीक है। पास्ट में दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी रही है। पास्ट में आप दोनों डेडिकेटेड थे, फाइनेंशियली भी डेडिकेटेड थे। ऐसा दिख रहा है कि आप सेटिस्फाइड थे, लव में ही नहीं फाइनेंस में भी सेटिस्फाइड थे। फाइनेंशियल ग्रोथ रही, सेटिस्फाइड रहे। आप लोगों ने एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा संभाला है, ठीक है ना। एंड आई कैन सी कि यहाँ पर किंग एंड क्वीन की यहाँ पर जोड़ी भी है, बराबर एक राजा रानी है, एक है ना, प्रॉपर बैलेंस्ड है, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को बहुत संभाला है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। पास्ट में दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक टाइम फ्रेम आया था जो रिकन्सिलेशन का था, पर टाइम फ्रेम में आप नहीं आ पाए, वो समय आप लोगों के हाथ से चला गया है। बट डोंट वरी, कोई बात नहीं, समय दोबारा आएगा, दोबारा से रिकन्सिलेशन होगा। ओके, वो समय आएगा ज़रूर। क्लियरली मैं देख रही हूँ ये समय पर्टिकुलर एक फ्रेम दोबारा से एक आएगा, ठीक है। उस पर भी हम बात कर रहे हैं अभी। बहुत कुछ अच्छा रहा है आप लोगों का, पास्ट मेमोरीज़ है, ठीक है ना। मैं आपकी रिसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ, पूर्व जन्म की बातें नहीं कर रही हूँ। ओके, तो पास्ट लाइफ के लिए ये मत समझना कि दीदी पूर्व जन्म की बात कर रही है, नहीं। रिसेंट पास्ट मतलब 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल जब आप लोग साथ थे, ठीक है। बहुत मजबूती से आप दोनों ने एक दूसरे को संभाला था। इंटेलिजेंस लेवल में देख रही हूँ कि आप दोनों ही बहुत ही इंटेलेक्चुअल और माइंडेड दिख रहे हो मुझे यहाँ पर। समझदार, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के रिश्ते में। फाइनेंशियली भी एक जैसा सोचते थे, एक दूसरे को सपोर्ट ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो। बैलेंस और लव मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड इस समय क्लियरली आई कैन सी आप दोनों के रिश्ते में ऐसा है मायूसी और लड़ाई झगड़ा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। कुछ थोड़ा सा भी मैं देख रही हूँ आप दोनों ना सैडनेस का सामना करेंगे। आप यहाँ पर रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप लोग इस तरीके के रिलेशनशिप में बंधे पड़े हो जहाँ पर उन चीज़ों को पार करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैंने बताया, इट मे बी अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और या फिर ये पर्सन किसी और के साथ भी कमिटेड थे, ठीक है। आपका इनकी लाइफ में आना ये बहुत बाद में हुआ और अब इन्हें लगता है कि आप ही इनकी लाइफ हो। पर इनके घर परिवार के लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि इनको ब्रेन वॉश करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं आपसे दूर जाने के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर को यहाँ एफर्ट डालने पड़ेंगे जो मैं देख रही हूँ। क्लियरली मैं देख रही हूँ इनको बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे। इनकी फैमिली तो बहुत एंटी है आपको लेकर के। डेफिनेटली आपके पार्टनर इमेच्योर बिहेवियर कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप दोनों में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बॉन्ड है। इन लगता है कि अकेले से नहीं निभा सकता मैं। आपके पार्टनर को इनिशिएट करना चाहिए, वो कर नहीं पा रहे हैं। वो इस रिश्ते की मजबूती और पावर को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते की पावर, मजबूती उनको एहसास नहीं है। ये डेफिनेटली पिछले जन्म का कनेक्शन रहा है आप लोगों का। ये आपसे बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, बट हाँ, ये
एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ना ही स्टैंड लेते हैं, ना ही कमिटमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ क्लियरली दिख रहा है इस रिश्ते की वजह से ना आप लोग बहुत ज़्यादा खुद को समझ पाए हैं। आई कैन क्लियरली सी इस रिश्ते का ना एक पर्पस है, बहुत बड़ा पर्पस है जो आपको समझ नहीं आ रहा। इस रिश्ते में अकेलेपन का कोई वो नहीं है कि भी आप अकेले रह जाएंगे। इस रिश्ते का मेन पर्पस कनेक्शन ऐसा दिख रहा है कि ये रिश्ता ना आपको ना बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, आप में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, आपको काबिल पर्सन बनाएगा, बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग बलशाली इंसान बनाएगा। और ये रिश्ता बहुत कुछ आपको बना के जाएगा, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन बनाएगा। ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत ही पीछे का सोचना, कल पे फोकस करना, लोगों पे ध्यान देना, आपने वैसी लाइफ बिताई है। आप बहुत इनोसेंट रहे हो, आप इमोशनल रहे हो, सबको लेके आपका दिमाग रहा कि यार मैं इसको इसको करूँगी तो मुझे प्यार मिल जाएगा, इसको करूँगी तो प्यार मिल जाएगा। प्यार कम, आपने रिसेंट पास्ट में एक तरह से ना आप कटोरा लेके बैठे हो, ठीक है ना। और चाहे वो दोस्त हो या आपका बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो या आपकी मम्मी हो या आपके पापा हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, आपको ना लोगों ने ना यूज़ ज़्यादा किया है। लाइक आपने 100% दिया और लोग आपका पोपट बना के आपका ही काट के चले गए, जो मैं यहाँ क्लियरली देख रही हूँ। जिस वजह से वो हुआ क्या है दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एकदम से गाना मेरे सामने डाउनलोड आ गया, तो मैंने आपको बता रही हूँ कि आपके दिल के हुए हैं 1000 टुकड़े यहाँ पर, ठीक है। आप चाहे वो मम्मी हो, आपकी पापा हो या कोई भी, मतलब मैं एक बात कह रही हूँ, ठीक है, कि आप ना ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मदर ही है तो आप अपनी मदर से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट हाईली कर लोगे कि लाइक ऑब्वियसली मदर को बाकी बच्चों को भी देखना है, बाकी रिश्ते भी निभा के चलने हैं, पापा, बच्चे, बाकी समाज। तो यहाँ क्या है, आप ना रोए धोए बहुत हो, और वही चीज़ मैं देख रही हूँ अपने दोस्तों के साथ करी, वही चीज़ लवर के साथ हुई। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये रिश्ता आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ओके, आपने बहुत भीख मांगी है प्यार के लिए, रिश्तों के लिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको हर्ट करेगा, आई नो, बट सॉरी, बट यही सत्य है, सत्य को नहीं टाल सकते हम। आपने पास्ट में, रिसेंट पास्ट से यूथफुल एनर्जी में जब से आप आए हो, आप प्यार में जब हर इंसान से जब भी आप प्यार में पड़ते हो, प्यार की भीख मांगी आपने। यानी कि आप उस इंसान के सामने इतना प्यार करने लग जाते हो, उसके इतना कर गुजरते हो कि वो इंसान गलत इंसान साबित हो जाता है। आप इतने अटैच हो जाते हो, सामने वाला ग्रांटेड ले लेता है आपको। आप एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालते हो, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हो, और आप प्यार के लिए आपके दिमाग में ये आप 100% दे करके ना आप उससे ना 5% कहते हो मेरे कटोरे में आके रखते, आपका उस तरह का स्वभाव है। तो ये रिश्ता ना आपको ना भीख मांगने की एनर्जी से बाहर निकालेगा। समझ लो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं, भाई तेरे को भीख नहीं मांगनी, तुझे 100% के बदले तू 5% मांग रही ना कटोरे में, तो वो नहीं मांग। जो 100 तू कर रही है ना, तो तुझे 200 मिलेगा, 300 मिलेगा, तू वो डिज़र्व करती है। ऐसा क्यों सोच रही है कि तूने 100% किया है, सामने वाला तुम्हें जो है 5% देगा। तुम डिज़र्व करते हो, अच्छा डिज़र्व करते हो। तुम्हारी लाइफ में तुम अच्छा लव डिज़र्व करते हो, और सब कुछ अच्छा चाहते हो। आपके साथ आप डिज़र्व भी तो अच्छा कर रहे हो ना, आपको बैक करने की ज़रूरत ही नहीं है। गेटिंग इट ना। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा बलशाली और बहुत ही पावरफुल पर्सन आपको बना रहा है। ओके, ये आपको प्रैक्टिकल पर्सन बनाएंगे। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं चलने वाला, तुम अपने लिए फ़ाइट नहीं करते, लड़ते नहीं हो, बहुत जल्दी मायूस करते हो। और आप अगर ये सोच रहे हो कि पास्ट में मैं बहुत खुश थी, बंदी के साथ बहुत खुश थी, है ना, थोड़ा सा अगर आप रिवाइंड करोगे ना, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं पास्ट में ना अपने बंदी का बहुत खुश थी। एक्चुअली प्रॉब्लम तो कुछ और थी, वो भी हम बता देंगे आपको। ओके, बॉन्ड कोई अच्छा नहीं था रिसेंट पास्ट में आपका उनके साथ, आप बहुत खुश थे या समथिंग।
उस पूरे टाइम फ्रेम में ना आप ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे थे, आप हर समय एफ़र्ट्स कर रहे थे, आप हमेशा मेहनत कर बहुत कर रहे थे इस रिश्ते में। आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा हँसाने की कोशिश कर रहे थे, आप उस व्यक्ति को इतना पैम्पर करते थे। तो भाई आपने इतना ज़्यादा दिया उस कनेक्शन में, है ना। तो वो समय वो नहीं था कि लाइक कि मैं बहुत खुश थी। हमेशा आप उस पर्सन के कहने से पहले ही अवेलेबल रहते थे। आप एफ़र्ट बहुत डालते थे पास्ट में, सामने वाले को हंसा रहे हो, उसको दुख महसूस नहीं होने देते थे। समझ रहे हो बात को? फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से आप अवेलेबल होते थे, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो आप खड़े हो जाते थे। तो यूनिवर्स यहाँ क्या कर रहा है, यूनिवर्स आपको उनसे अलग कर रहा है और उनको उनके किए कि फिर जो चीज़ें हैं कैसे मिलेगी। आप ही आ जाओगे उनकी ढाल बन करके। तो ये पर्सन को जो विधि का विधाता महादेव ने जो लिखा है कि ये होना है, रचना रचनी है, तो कैसे होगी? तभी उन्होंने आपको इनसे सेपरेट मोड पे डाला है। ओके, क्योंकि आप हमेशा उनके कहने से पहले ही ना अवेलेबल हो जाते थे पास्ट में, रिसेंट पास्ट में। आपके पार्टनर को मिलना था तो आप चले जाते थे, मैं आ गई, ठीक है ना। इस पर्सन को मैं देख रही हूँ कि जैसे जो पसंद था ना, आप इनके हिसाब से ढले हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके दोस्तों से इनको प्रॉब्लम होती थी तो आप दोस्त बदल देते थे। आपके पहनावे से फॉर एग्ज़ाम्पल इसको दिक्कत होती थी तो अपना पहनावा चेंज करते थे। ये पर्सन आपको कंट्रोल करते थे तो आप अपने आप को कंट्रोल करवाते थे। मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें थी इस कनेक्शन के अंदर जो मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर ये सिचुएशन ना आपने जी है, जिन पर आप ना अति करते रहे, इसलिए आप खुश हो। इसलिए आप नोटिस करोगे ना कि जिस समय आपने करना बंद किया, ये रिश्ता तभी टूटा है। आप नोटिस कर लेना। यहाँ पर आप मानो ना मानो यही सच्चाई है। आपकी ही वजह से रिश्ता चला है, आपने कोशिश की है, इसीलिए सालों साल ये रिश्ता चला है साइकिल की तरह। जिस दिन आपने हाथ ऊपर कर लिए है, नहीं, नाउ इट्स टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्वाभिमान, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है और तुम जरूरत से ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, ग्रांटेड ले रहे हो, ठीक है ना। तो उसी समय ना आपके पार्टनर ने ना एफर्ट डालने की जगह ना बैकआउट कर लिया और आपके माइंडसेट में प्रॉब्लम ये हो रही है, आप पास में मुड़ के ये सोच रहे हो कि उसने खुश रखा। द फैक्ट इज़ आपने सामने वाले के साथ ऐसा समय क्रिएट किया जो कि ना चाहते हुए भी वो खुश नहीं रखते, ऐसा नहीं है ना। वो बस, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रोल प्ले कर रहे थे, गाइड कर रहे थे। ओके, आप उन्हें बस बोलते थे मुझे फूल चाहिए तो वो फूल ला रहे हैं। आप बोलते थे भाई मुझे आज हम ये क्या कहते हैं, हमारी एनिवर्सरी है तो वो एनिवर्सरी मना रहे हैं, ठीक है ना। आपको वो सब चीज़ें याद नहीं रही, आपको बस ये याद आ रहा है वो फूल लेकर आए थे, उन्होंने एनिवर्सरी मनाई थी, उन्होंने सिक्योर किया था मुझे, ठीक है ना। तो आप क्या हो ना, उस ब्यूटीफुल मोमेंट में ना कैप्चर हो गए हो। तो यूनिवर्स समझा रहे हैं भाई कटोरा लेके क्यों खड़ी है, मैंने तो तेरे को नहीं बोला था कटोरा लेके खड़ी हो। तुझे मैंने बलशाली बनाया है, तुझे मैंने स्वाभिमानी बनाया है, ठीक है। तो तुझे वैसा बनना है। कोई इंसान तेरी रिस्पेक्ट कर रहा है तो अच्छा है, नहीं कर रहा तो उसको लात मारो। तो मांग क्यों रही है? समझ रहे हो बात को? प्यार को तुझे मांगना नहीं है, तुझे बिना मांगे प्यार मिलेगा, यहाँ महादेव ये कह रहे हैं। और इंसान अगर तुझे खुश नहीं देख पा रहा या सुखी नहीं देख पा रहा या आपको खुशियाँ नहीं दे पा रहा, प्यार नहीं दे पा रहा बिना मांगे, है ना, तो इंसान तेरे लायक नहीं है। फिर तो तुझे अपनी लाइफ में अपने स्वाभिमान को लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। स्वाभिमान अभिमान अलग अलग है, ओके जी। अभिमान ईगो अलग है और स्वाभिमान अलग है, दोनों को मिक्स मत कर लेना। स्वाभिमान वो जिसमें आप किसी को हक नहीं देते कि वो आपको कुछ गलत बोले या मिसट्रीट करे, ठीक है।
यूनिवर्स यहाँ देख रहे हैं कि आप रो रहे हैं, धो रहे हैं, ठीक है ना। आप इस अकेलेपन से बहुत कुछ सीखोगे, आप बहुत पावर में आने वाले हो, आपके अंदर एक चेंजेस आने वाले हैं, इसीलिए अप डाउन्स आ रहे हैं इस रिश्ते में बहुत सारे। यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि इस पर्सन से आपकी बातचीत कब होगी। ओके, देखें, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर के पर्सन के साथ बातें कब स्टार्ट होगी इन दोनों की। ओके, हैंगमैन, टू ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके, या मैं क्लियरली देख रही हूँ ये काफ़ी कंफ्यूज्ड है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं बट कंफ्यूज्ड है, सोच विचार कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। आपकी तरफ आना बिल्कुल चाहते हैं, ठीक है, पर हाँ थोड़ा सा स्टबर्न है, एटीट्यूड इश्यूज़ हैं, ठीक है, बट ये सोच विचार करके आपकी तरफ आएंगे। ओके, आपके पार्टनर बेसिकली आपके कांटेक्ट में आएंगे, ये अचानक सामने आएंगे, या कॉल आएगा, अचानक सामने आएंगे, कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, ठीक है, ट्रैवलिंग हो करके आ सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्या ये कम्युनिकेशन अच्छी साबित होगी। देखिए नो डाउट ये कम्युनिकेशन बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बता दूं, आप अंदर ही अंदर ना जैसे ही व्यक्ति कम्युनिकेशन में आएंगे आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं दोबारा स्टक हो गई इस रिश्ते में, अब मैं कैसे निकलूं बाहर, कैसे इसको भूलूं, तो ये दोबारा वापस आ गया। तो ये चीज़ ना गलत हो सकती है, आपको हैंडल करना है प्यार से, ठीक है। आपकी लाइफ में एक लाइट आ रही है और सन का कार्ड यहाँ बहुत हैप्पीनेस एंड बिग चेंजेस शो करने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। और नो डाउट ये रिलेशन जो है कमिंग टाइम में मैं देख रही हूँ यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, एंड आई कैन क्लियरली सी कि ये जब भी आएंगे आपका और इनका एक अच्छा रोमांटिक साइकिल यहाँ पे बिगिन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि जब भी मैं मतलब इस पर्सन से मिलती हूँ तो ये आपके मन में ये भी आने वाला है कि अगर मैं आगे मूव ऑन करती हूँ किसी और के साथ, ठीक है, तो ये पर्सन अचानक आ जाता है और मुझे रोक लेता है, ठीक है, ऐसा भी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, हो सकती है। बट मुझे 1000% यही दिख रहा है कि ये पर्सन ही वापस आ रहे हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस रीडिंग में मुझे कोई न्यू लव आते हुए नहीं दिखाई दे रहा, मुझे ये आपका पास्ट लव ही पर्सन आते हुए नज़र आ रहा है। ओके, आपको बस पॉजिटिव रहना है, ठीक है, आपके लिए बहुत चीज़ें बेटर होंगी, ठीक है। और जो भी घटनाएं घट रही है ना, ये आपको बेहतर बनाने के लिए हो रही है। इनके पीछे एक कारण है, इनके पीछे कुछ प्री डिस्टाइन चीज़ें हैं जो कि विधाता ने ऑलरेडी लिखी है, ठीक है ना। तो आपको मैं देख रही हूँ कि जितने भी आपने एफर्ट्स किए थे उनका आपको ना एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छा होगा। अभी आपको लग रहा होगा आपके पार्टनर जो है ये चीटर है, इन्होंने चीट किया है, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें बेहतर होंगी और अपने टाइम में ही चीज़ें चेंज होंगी। मोनोलॉजी कार्ड से थोड़ी सी गाइडेंस देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए यू आर गुड इनफ, ओके, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कॉन्फिडेंस रखना है, कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपका जो कमिटमेंट है ना वो टेस्ट किया जा रहा है। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो बिगर पिक्चर को देखना है आपको, आप ऑलरेडी बहुत गुड इनफ हो। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। तो आप लोगों की लाइफ में मैंने कहा ना कि डेफिनेटली लव आ रहा है, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। यहाँ पर ना एक पावरफुल चेंज आने वाला है आप दोनों की लाइफ में।
एक्चुअली ये ऐसी लव स्टोरी है जो कि देखो ईजिली नहीं मिलने वाली है। एक बात आप गार्ड बांध लो, ना ये पर्सन आपको ईजिली मिलेंगे, ना आप इनको ईजिली मिलोगे, ठीक है। आपको एक्चुअली एक युद्ध करना पड़ेगा। इस युद्ध में क्या होने वाला है कि आपको अपना पक्ष की बातें तो करनी है, साथ ही में आपको फैक्ट्स बात रखनी पड़ेगी कि क्या सच है क्या नहीं सच है। और मैं देख रही हूँ यहाँ आप तो युद्ध लड़ेंगे, वहाँ आपके पार्टनर भी आपको पाने के लिए अपने घर परिवार समाज सोसाइटी से लड़ेंगे। इन्होंने अपने समझ लो अस्त्र शस्त्र उठा लिए हैं। अब ये यही कह रहे हैं कि भाई अब तो देखी जाएगी, जो होना होगा। बट हाँ, ये पर्सन लॉजिकल है, माइंडेड है, तो ये जो करेंगे ना थोड़ा सा दिमाग चला के एथिकल करना चाहते हैं, नॉन एथिकल चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। तो गाइज़ ये तो थी आपके लिए गाइडेंस, ठीक है। और कुछ लव कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट हमेशा आती है कि दी लव कार्ड्स भी निकाला करो, तो लव कार्ड्स भी निकाल लेते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो। ओके गाइज़, इसी तरीके अगर आपको रीडिंग चाहिए, आपको मेरी गाइडेंस मिलती है, तो आप प्लीज़ इस चैनल पे बने रहो। ओके, आई नो विदाउट पार्टनर बहुत क्रेविंग होती है। मेरा ऐसा कभी इंटेंशन नहीं रहता कि मैं सिर्फ आप लोगों को भाषण दूँ। दीज आर आई मीन गाइडेंस, तो मैं इसलिए आपको बताती हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों पे क्या बीत रही है वो मैं समझ सकती हूँ। ओके, सो डोंट थिंक कि मुझे आप लोगों का पेन नहीं समझ में आता, मुझे सब समझ में आता है। आई नो एवरीथिंग। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, ये डरते हैं आपको खोने से भाई। इनको इनसिक्योरिटी है। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, ये सच नहीं बता पा रहे। वाई इज़ इट दैट यू लव मी, क्या है जो तुम मुझे प्यार करती हो। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। आई मिस योर लाइट। मैंने कहा ना आपकी लाइट को बहुत मिस करते हैं। आप हमेशा इनको लाइट देते थे, रोशनी देते थे, इनकी लाइफ में खुशियाँ बिखेरते थे। अभी ये प्रॉमिस नहीं कर पा रहे किसी भी चीज़ को। आई कांट मेक यू हैप्पी। इनको लगता है कि ये डिज़र्विंग नहीं है, और ये आपको खुश नहीं रख पा रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉमिस नहीं कर पा रहे हैं। दिस लव इज़ क्रेज़ी। इनको लगता है ये प्यार बहुत क्रेज़ी है, जो आपके साथ इनका जो कनेक्शन है। अभी नहीं आ सकते आपके पास, आप इनको शायद बुला रहे होंगे। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। इट हर्ट सो मच। ये रात में रोते हैं। सच क्या है नहीं समझ में आ रहा इनको। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। मुझे यहाँ स्ट्रांगली दिख रहा है आपके पार्टनर ने किसी एस्ट्रोलॉजर से भी कांटेक्ट किया आपके रिगार्डिंग। वाई डू आई फील दिस वे, डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। मैंने कहा ना ऑब्सेस्ड है आपको लेके, फिजिकल इंटीमेसी है यहाँ पर, किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट किया है एंड ऑल, ये सब चीज़ें भी मुझे यहाँ दिख रही है। बट ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द आपका रीयूनियन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक बात तो श्योर एंड शॉर्ट है, क्लेम करना कमेंट्स में जाके, आई क्लेम इट। हर हर महादेव। ओके, आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, मेल है, आप मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक से हमारी बुकिंग ऑन होगी जस्ट फॉर 4 to 5 डेज़ के लिए, वो आपको बता दिया जाएगा। अपना ख्याल रखना। बाय, लव यू ऑल, सी यू सून।